अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अहसन शकील, आपका एजुकेशनल काउंसलर। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट लाइक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट फॉर स्टडी अब्रॉड, कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि किसी भी मुल्क जाने के लिए पाकिस्तानियों को ज़रूरी हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप तमाम देखने वालों को रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम सीरीज़ आप तक पहुंच सकें। सबसे पहला जो बेसिक डॉक्यूमेंट है वो आपका है पासपोर्ट, जो कि आपकी नेशनैलिटी को प्रेजेंट करता है। लाइक यू आर पाकिस्तानी और आपका जो है पासपोर्ट 5 ईयर का या 10 ईयर का बनता है। और अगर आपके पास ओल्ड पासपोर्ट है तो उसकी वैलिडिटी हमेशा चेक करें कि मिनिमम 6 मंथ अगर रह गई है तो आप उसको जो है ना रीन्यू करवा लें। अदरवाइज जब तक आपका प्रोसेस कंप्लीट होना है देन आपको वहाँ पे इशू आएगा। जो कि स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं विजिट वीज़ा के लिए कनाडा या यूएसए, तो वो कोशिश करेंगे 5 ईयर का, या कनाडा जाना तो 10 ईयर का ही पासपोर्ट बनवाएं। क्यों? अगर आप विजिट के लिए जाते हैं तो जिस ड्यूरेशन का आपका पासपोर्ट होगा उसी ड्यूरेशन के लिए आपको जो है ना वीज़ा ग्रांट किया जाएगा। अगर आपका 10 ईयर का है तो 10 ईयर का ही कनाडा का आपका विजिट वीज़ा मल्टीपल एंट्री आपको लगेगा। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपके साथ शेयर करना मुनासिब समझा। इसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स में आती हैं वो आपके हैं एकेडमिक्स में अब स्टूडेंट इंटर के बाद अब्रॉड जाना है और कुछ स्टूडेंट ने बैचलर्स के बाद अब्रॉड जाना है। अब इंटर में आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए? मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट कार्ड, और 2 डॉक्यूमेंट्स जो आपको आपका कॉलेज बना के देगा जिसे हम कहते हैं रेफरेंस लेटर और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। अब मैट्रिक और इंटर की कुछ होते हैं रिजल्ट कार्ड्स और उसके बाद कुछ आपको मिलती हैं असनाद। वो जो डिग्री जो है वो भी आपने कोशिश करनी है कि आपने बोर्ड से ले लेनी है। और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को आपने IBCC से, लाइक जो कि हमारा एक जितने भी पंजाब के बोर्ड्स हैं उनको नॉमिनेट करता है और उनकी रिकग्नाइजेशन करता है, देन आपने वहाँ पर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन भी करवा लेनी है। हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन मांगती हैं और कुछ नहीं मांगती। इस पे भी हम एक डिटेल विद द टाइम डिस्कस किया करेंगे जब हम एक एक कंट्री को डिस्कस करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली शेयर्स भी अब तक पहुँच सकें। उसके बाद आपने रेफरेंस लेटर, अगर आप यूजी के लिए किसी भी कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको एक रेफरेंस लेटर चाहिए जो कि आपको आपका कॉलेज बना कर देता है, और एक होता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, वो भी आपको कॉलेज ही बना के देता है। हाँ, जो स्टूडेंट्स बैचलर के बाद मूव करना चाह रहे हैं उनके लिए भी यही होंगे मैट्रिक, इंटर का रिजल्ट का, डिग्री और आपकी बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री। अब जो बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है ये HEC से वेरीफाई भी करवा के रख लेनी चाहिए ताकि बाज़ का कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कुछ कंट्री जो है वो इसको मांग लेती हैं। इसके बाद जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं उनको 2 रेफरेंस लेटर चाहिए। रेफरेंस लेटर होता क्या है? बेसिकली रेफरेंस लेटर वो एक डॉक्यूमेंटेशन है जो आप अपने डिपार्टमेंट से, अपने कंसर्न प्रोफेसर से बनवाते हैं कि मैंने यहाँ पे जो है स्टडी की है और मेरे ये परसेंटेज थी और हम इसको फर्दर स्टडीज के लिए रिकमेंड करते हैं। हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एक जेनेरिक बनता है, किसी स्पेसिफिक कंट्री, स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी या स्पेसिफिक कोर्स के लिए नहीं बनता। हाँ, बट ये बना के आपको वही देंगे जो आपके प्रोफेसर हजरात है जिनसे आपने कुछ कोर्सेज को स्टडी किया होगा। जो इंटर के हैं उनको उनका प्रिंसिपल ही बना के देता है। इसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है जिसे हम कहते हैं MOI, मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन। लाइक ये वो एक लेटर होता है जो कि स्टूडेंट्स को उसकी मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, लाइक उसकी एजुकेशन की जो लैंग्वेज है वो को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक अगर आपकी इंग्लिश में लैंग्वेजेस हैं सारी, आपने स्टडीज किया तो आपको इंग्लिश की रिप्रेजेंट करने के लिए वो एक लेटर बना के देते हैं जिसे हम कहते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, जो कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ को वो कुछ चार्ज करते हैं 500, 1000, 1500 वो आपको बना के दे देते हैं कि इस स्टूडेंट ने इस यूनिवर्सिटी से ये डिग्री की है और इसकी सारी जो टीचिंग और एग्जामिनेशन थी वो इंग्लिश में थी। इसके बाद आपके पास आती है रिज्यूमे, CV, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करती है अगर आप फुली फंड की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर सेल्फ पे जा रहे हैं तो नो इशू, वो एक नॉर्मल CV होती है, बट फुली फंड के लिए एक कंप्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड CV आपको जरूर रिक्वायर्ड होती है क्योंकि वही आपको रिप्रेजेंट कर रही होती है किसी भी प्रोफेसर के आगे। CV में आपने जो है वो बेसिक 4 ही उसके सेक्शन बनाने हैं। एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी जो है एजुकेशनल हिस्ट्री, आपके अचीवमेंट्स और आपके इंटरेस्ट, दैट्स इट। आपने कोई भी एक्स्ट्रा रंग बिरंगी CV जो नहीं बनानी। ये आपके हैं बेसिक डॉक्यूमेंट्स किसी भी कंट्री में जाने के लिए। हाँ, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केस क्या आते हैं? एक्सेप्शनल केस आपके ये आते हैं कि आपके जो है वो अगर आपका 6 सेमेस्टर कंप्लीट हो गया और आप फर्दर फुली फंड के लिए जाना चाहते हैं तो आप 6 सेमेस्टर के ट्रांसक्रिप्ट ले लें और अपना एक हॉप सर्टिफिकेट बनवा लें। आप इंटर के स्टूडेंट्स, अभी पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आया तो आप अपने अदारे से
होप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ठीक है, वो एक एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपका अटैच हो जाएगा ताकि आपकी एप्लीकेशन में जो हर्डल ना आए। तो एक आपने पिक्चर अपनी बनवा के रख लेनी है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ कुछ एप्लीकेशन में पिक्चर भी रिक्वायर कर लेती हैं, और कोशिश करनी है कि आपने पिक्चर जो है वो टाइमली बनानी है। मैं डॉक्यूमेंट्स को अगेन रिवाइज कर रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लें। अगर आपने स्टडी अब्रॉड के लिए जाना है, आपके पासपोर्ट जो कि वैलिड होना चाहिए, एक्सपीरियंस उसमें लाइक उसको एक्सपायरी डेट उसकी भी दूर होनी चाहिए। आपके पास नंबर 2 आपके तमाम एकेडमिक सर्टिफिकेट्स एंड ट्रांसक्रिप्ट्स दोनों आपके पास प्रॉपर स्कैन फॉर्म में होने चाहिए। नंबर 3 आपके पास रेफरेंस लेटर, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, CV, और अगर आपका कोई गैप है उसमें आपने एक्सपीरियंस लेटर भी शो करना है। सो ये तो थी आज की वीडियो, और इसमें हमने आपको डिस्कस किया है कि आज कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे विद द टाइम, जैसे जैसे भी हम आपके साथ अपडेट शेयर करते रहेंगे। जुड़े रहें, सुनते रहें। मोहम्मद एहसन।